नमस्कार बच्चों, वेलकम टू क्लास। होप आप सभी लोग अपने घर में सेफ होंगे और आपकी पढ़ाई काफी बढ़िया चल रही होगी। इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। सवाल ये है सर, क्या इस फोटोसिंथेसिस के बिना हमारे आसपास लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? तो आंसर बेटा क्लियर कट है सर। क्वेश्चन में यहाँ पर ये अराइज होता है कि सर इस फोटोसिंथेसिस को कराने में वाटर का क्या सिग्निफिकेंट रोल होता है, और अगर मुझे 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मुझे कितने मॉलिक्यूल ऑफ दी ATP चाहिए और कितने मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 चाहिए। इट मींस आपके सामने यहाँ दो नए टर्म आ रहे हैं, दैट इज द ATP एंड द NADPH2। आपको इन दोनों को भी जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप चाहते हो कि फोटोसिंथेसिस के बारे में आपकी नॉलेज बहुत बढ़िया हो सके, ताकि कहीं ना कहीं फाउंडेशन बेसिस में ही आप फिर कंपीट कर सको नीट के लिए, तो पूरे लेक्चर को आखिर तक आप लोग देखिएगा। तो चलिए बेटा, बिना देरी किए एक खास बात आप सुनिएगा। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द पॉलिनेशन, ठीक है, और साथ ही साथ बेटा हम लोग ने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन। तो प्लीज पहले इन दोनों टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले प्लीज सामने जो एनिमेशन आ रहा है आप उसको देखिए ध्यान से एकदम। कुछ चीजें ऊपर लिखी हुई आ रही है, उसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। मैं केवल डायग्राम आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से। शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा अभी अंधेरा, ठीक है, नाइट। यहाँ पर डे हुआ, लाइट रिएक्शन में जिससे कि वाटर ब्रेक हुआ O2 में, यहाँ से ATP और H पॉजिटिव आयन जनरेट हुए, और ATP दोबारा कन्वर्ट हो गया ADP में, और ATP कहीं ना कहीं यूटिलाइज हुआ डार्क रिएक्शन में जिससे कि CO2 कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में। वीडियो पॉज करके बैक करके फिर से इस चीज को देखिएगा ध्यान से। तो ओवरऑल मैंने एक चीज गौर की कि प्रोसेस के दौरान CO2 कहीं ना कहीं सर मेरा यूटिलाइज हो रहा है डार्क रिएक्शन में। आपने कहा ओके सर, कहीं ना कहीं सर बेटा मेरा वाटर जो होता है ना, इट इज यूटिलाइज इन द लाइट रिएक्शन, और कहीं ना कहीं वाटर हेल्प कर रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ द ATP, in the formation of the ATP and the H positive ion। अब सवाल, हाउ इज इट पॉसिबल सर, ये कैसे हुआ? और कहीं ना कहीं एक प्रोसेस है बेटा जिसे हम डार्क रिएक्शन कह रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे CO2 को कन्वर्ट कर रही है किसमें, आपका ग्लूकोज में। ये कैसे पॉसिबल हुआ सर, और ये प्रोसेस कहाँ टेक प्लेस कर रही है? समझ में आप लोगों को? तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि जो ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होती है ना बेटा, इट इज अ प्रोसेस विच टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, और इसकी हेल्प से कोई चीज फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं हम लोगों का ग्लूकोज। क्या कहते हैं? GLUCOS। तो कोई भी अगर आपसे कहता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो मैं कहता हूं सर इट इज अ इवेंट, और वी कैन से इट इज अ बायोकेमिकल इवेंट जो कि टेक प्लेस करता है आपके लीफ में या प्लांट में। समझ में आप लोगों को? और इसमें कहीं ना कहीं लाइट के प्रेजेंस में आपका फूड फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगा। लाइट के प्रेजेंस में आपका फूड फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगा। इस पॉइंट को प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा। अब सवाल ये है सर, ये प्रोसेस किन में टेक प्लेस करता है? ये प्रोसेस टेक प्लेस करता है आपके प्लांट्स में भी, ये प्रोसेस टेक प्लेस करता है आपके एल्गीज में भी, ये प्रोसेस टेक प्लेस करता है आपके बैक्टीरियाज में भी। मेनली कौन बेटा आप लोग के? CYNO, साइनो, BACTERIA, जिसे कुछ लोग कभी कभी ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, पहले पता है आप लोगों को, इस टाइप के बैक्टीरियाज को बेटा प्लांटे के अंदर रखा गया था, प्लांट किंगडम में, है ना। लेटर ऑन गलतियां पता चली, इसको फिर एक अलग किंगडम में डाल दिया गया, मोनेरा के अंदर। आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कोई अगर मुझसे पूछता है सर व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो मैं कहता हूं सर फोटोसिंथेसिस एक सिंपली प्रोसेस है जो कि टेक प्लेस करती है प्लांट्स में, एल्गीज में, और कहीं ना कहीं आपके बैक्टीरियाज में। इस पॉइंट को नोट करना। और इस प्रोसेस का मेन काम क्या होता है बेटा? सनलाइट में जो एनर्जी प्रेजेंट होती है उसको कहीं ना कहीं केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप बेटा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इस पॉइंट को प्लीज आप लोग नोट करो। और इस फर्स्ट स्टेप में कहीं ना कहीं आपका वाटर यूज होता है, और इस फर्स्ट स्टेप को कराने में कहीं ना कहीं क्लोरोफिल ए रोल प्ले करेगा। अभी मैं डिटेल में आपको दिखाऊंगा, आप साथ साथ एनिमेशन भी देखते रहिए। लेकिन अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूं, तो जो भी ये केमिकल एनर्जी क्रिएट हुई है, फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम अपने इस CO2 को कन्वर्ट कर सके एक एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिसे हम कहते हैं आप लोग का C6H12O6, दैट इज हम ग्लूकोज बना सके। इट मींस फोटोसिंथेसिस को बेटा ओवरऑल में 2 स्टेप में कैटेगराइज कर सकता हूं। एक होती है मेरी लाइट रिएक्शन सर, और एक होती है मेरी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में मेरा कौन इन्वॉल्व होता है बेटा? मेरा वाटर इन्वॉल्व होता है। और डार्क रिएक्शन में मेरा कौन इन्वॉल्व होता है बेटा? मेरा CO2 इन्वॉल्व होता है। लाइट रिएक्शन क्या करती है? वाटर को ब्रेक करती है और प्रोड्यूस करती है क्या बेटा आप लोग का ATP और H पॉजिटिव आयन इन द फॉर्म ऑफ NADPH2। बहुत बेसिक सा मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन ना लो। अभी सारा डायग्राम आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज समझिए, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अभी आपको सामने एक बल्ब जलते हुए नजर आ रहा है। अब सवाल, ये बल्ब कैसे जल रहा है सर? ये बल्ब लाइट इमिट कर रहा है, तो लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी।
आपने देखा जैसे आप स्विच ऑन या ऑफ करते हो बल्ब जलता है या बुझता है रेस्पेक्टिवली। ऑन करोगे तो बल्ब जलेगा, ऑफ करोगे तो बल्ब बुझ जाएगा। अब सवाल ये, जब आप ऑन करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा ट्रांसफॉर्म हो रही है केमिकल एनर्जी में। सिमिलरली यहाँ पर भी होता है, आपकी जो सनलाइट एनर्जी होती है बेटा उसको आपको कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में, जो कि नॉर्मली क्या होते हैं आपके एटीपी और NADPH2। और इसी एटीपी और NADPH2 की हेल्प से बेटा फिर हम क्या करते हैं, CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। किसको? CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। इट मींस ये प्रोसेस कहां टेक प्लेस करेगी? आपके लाइट के प्रेजेंस में। और वो प्रोसेस कहां टेक प्लेस करेगी? आपके लाइट के एब्सेंस में भी कर सकती है, क्योंकि उसको मतलब होता है केवल आपके एटीपी और इस NADPH2 से। ठीक है, अभी पूरा का पूरा आपको जो भी ये मैंने हाइपोथेटिकल एक चीज बोली है जो कि प्रूवन है असल में बेटा, ये भी आप सारा का सारा समझ जाओगे और कहीं ना कहीं इस पहली स्लाइड से आपका फोटोसिंथेसिस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसको समझने से पहले बेटा एक चीज हम देख लेते हैं, दैट इज वाटर। सवाल ये है सर, वाटर जो होता है ना सर H2O क्या है सर? इसका सिग्निफिकेंट रोल क्या है? मेरे बात समझ में नहीं आ रही सर अभी भी, ये करता क्या है? एक बात तो मैंने कह दिया, ये कहीं ना कहीं बेटा लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों का क्लोरोफिल ए भी रोल प्ले करता है। बेटा एक बात सुनिएगा, ऐसे लिविंग इंडिविजुअल जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो लाइट के प्रेजेंस में आपका फूड फॉर्मेशन करेंगे, दे ऑल विल कंटेन द क्लोरोफिल ए। अब सवाल ये है सर, क्लोरोफिल ए दिखने में कैसा होता है? बेटा दिस इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लोरोफिल ए। कुछ मत कीजिएगा, R की जगह आपको CH3 लगा देना है। अगर क्लोरोफिल बी बनाना है तो R को हटाकर बेटा CHO लगा दो, एल्डिहाइड ग्रुप। स्ट्रक्चर याद नहीं करना, बस एक बात याद रखिए, सेंटर में कौन प्रेजेंट है बेटा? आपका मैग्नीशियम। द क्लोरोफिल ए कंटेन अ मैग्नीशियम एटम एट द सेंटर। कहां प्रेजेंट होता है? उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। इस बात को नोट कीजिएगा, ये पेपर में बहुत बनेगा बेटा 10th क्लास में, इवन ये हायर क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है सर, क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है? इसको जानने के लिए हमें लीफ का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर मैं लीफ के स्ट्रक्चर की बात करूं बेटा, ऊपर से होता है आपका अपर एपिडर्मिस, नीचे से होता है आपका लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे आपके स्टोमेटा, जिनके स्ट्रक्चर हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। और स्टोमेटा कहीं ना कहीं बेटा CO2 को अंदर ले जाता है और O2 को बाहर ले जाता है ना, एक्सचेंज ऑफ गैस कराने में आपका हेल्प करेगा। इसी आपका एपिडर्मिस के नीचे फिर एक लेयर प्रेजेंट होती है बेटा आप लोगों की, क्या? पैलेसाइड लेयर, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसके नीचे प्रेजेंट होता है बेटा आप लोगों का एक स्पॉन्जी लेयर। कोई दिक्कत? और इन दोनों को कंबाइन करके बेटा हम लोग मेसोफिल लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोफिल लेयर। एक सबसे अच्छी बात बता रहा हूं, जो भी ये मेसोफिल लेयर होता है ना बेटा, यही आप लोगों का फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन होता है। इस बात को याद रखिए, यही एक्चुअली आपका फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन होता है लीफ का, जहां फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करती है। क्योंकि इन्हीं में छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा आप लोग? बताइए, क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो सवाल ये है कि सर लीफ के कौन से लेयर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते? तो आंसर क्या आएगा बेटा हम लोग का? मेसोफिल। मेसोफिल लेयर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो आप कहना सर, एक तो होता है पैलिसाइड लेयर और एक होता है हमारा स्पॉन्जी लेयर। क्या इनके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है? हाँ सर होता है। अब सवाल ये है सर, क्लोरोप्लास्ट दिखने में कैसा है? दिस इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। बेटा क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, जहां पर मैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ और क्लोरोप्लास्ट अच्छे से समझाऊंगा। अभी बस एक बात देखिए, क्लोरोप्लास्ट में एक स्ट्रक्चर है बेटा जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, जो कि लिक्विड है। जो भी आपको नजर आ रहा है बेटा, दिस इज स्ट्रोमा। इसमें बहुत सारे, अभी याद रखो बेटा, ENZYME, इसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बेटा आपका थाइलाकॉइड। देखिए लिखा हुआ है ना थाइलाकॉइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में आज आप जानिए, बस हो गया। बाकी स्ट्रक्चर हम लेटर ऑन देखेंगे, ठीक है। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है आप लोग का बेटा, ये जो एक स्ट्रक्चर है, इसी को हम थाइलाकॉइड कहते हैं। इस पॉइंट को प्लीज आप लोग नोट करो, समझ में आप लोगों को? ये थाइलाकॉइड है और यहाँ पर थाइलाकॉइड को काटा गया है बेटा। तो ये थाइलाकॉइड के अंदर की कैविटी है, जो आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है, जिसको मैं ब्लू कलर कर दे रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिए। ये जो नजर आ रहा है आप लोगों को, ये और कुछ नहीं है बल्कि कैविटी है। दिस इज द कैविटी। समझ में आप लोग को? इस पॉइंट को नोट करो, दिस इज द कैविटी ऑफ द थाइलाकॉइड। इट मींस ये पोर्शन क्या है बेटा हम लोग का? दिस इज एक्चुअली T फॉर थाइलाकॉइड। और मैंने आपसे भी क्या बोला, एक और चीज याद रखिए, क्या बेटा? S फॉर स्ट्रोमा। मैंने आपसे बोला स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं मुझे नहीं पता, अभी देखेंगे। और थाइलाकॉइड में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। सर कुछ भी अपने मन से, ऐसे थोड़ा मानेंगे सर, दिखाइए जरा हमें। तो देखिए बेटा ये रहा। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे, तो यहाँ पर मैंने आपको शो किया है फिर से क्लोरोप्लास्ट। दिस इज अवर CHLOROPLAST, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। समझ में आप लोगों को? इस क्लोरोप्लास्ट में एक जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये थाइलाकॉइड हो गया। यहाँ पर बेटा डिटेल में इस थाइलाकॉइड को दिखाया गया आप लोगों को, ध्यान से देखिए।
तो दिस इज एक्चुअली द मेम्ब्रेन ऑफ द थायलाकॉइड। कुछ याद नहीं करना है आपको, बस इमेजिन कीजिए, देखिए, मजा आएगा तब। ठीक है, बस देखिए इसको। ठीक है, दिस इज थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन, और ये थायलाकॉइड का अंदर का पोर्शन है बेटा। दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द थायलाकॉइड। और पक्का थायलाकॉइड के बाहर से क्या प्रेजेंट होगा बेटा? आपका स्ट्रोमा, जिसमें क्या थे आप लोगों के, ENZYME, जिसमें क्या थे आप लोग के? एंजाइम थे। आपने कहा ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, ये एंजाइम कुछ करते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन सवाल ये है सर, ये जो थायलाकॉइड है इसके मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? इसके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है आप लोगों का, देखिए ध्यान से, आप लोग ध्यान से एक चीज देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो सिस्टम। एक तो ये रहा फोटो सिस्टम मेरा, और ये रहा मेरा दूसरा फोटो सिस्टम। ध्यान से देखिए, ये रहा, ठीक है, ये रहा। और जो भी ये दोनों के दोनों फोटो सिस्टम होते हैं ना बेटा, दे आर फॉर्म बाय क्लोरोफिल। ये किससे बने होते हैं? आपके क्लोरोफिल ए से बने होते हैं, इस बात को याद रखिए। तो कोई भी अगर आपसे आज से पूछता है कि क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है, तो आप आंसर क्या दोगे? कि सर इट इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थायलाकॉइड, इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थायलाकॉइड, इट इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थायलाकॉइड। कोई दिक्कत इतने में आप लोगों को? अभी धीरे धीरे आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। इसका मतलब हमने क्या डिस्कस किया? हमने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ देखा, लीफ में हमने क्लोरोप्लास्ट देखा, और क्लोरोप्लास्ट में हमने थायलाकॉइड देखा। और थायलाकॉइड की चारों तरफ से क्या होता है बेटा? स्ट्रोमा होता है। थायलाकॉइड और स्ट्रोमा पक्का याद रखिएगा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ऐसे समझिए आप लोग। थायलाकॉइड एंड स्ट्रोमा, दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे बोला था फर्स्ट स्टेप में आपका वाटर ब्रेक करेगा। मैंने आपसे बोला था फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? वाटर बेटा ब्रेक करता है इन द प्रेजेंस ऑफ SUNLIGHT, सनलाइट। और इसमें कौन हेल्प करेगा आप लोग का? CHLOROPHYLL, कौन बेटा? क्लोरोफिल है। अब सवाल ये सर, क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट है? सर इट इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन, इट इज प्रेजेंट इन द MEMBRANE, मेम्ब्रेन ऑफ क्या बेटा? T फॉर थायलाकॉइड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर, इट इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ थायलाकॉइड। अब सवाल ये बेटा, जब वाटर ब्रेक होता है ना, जब वाटर ब्रेक होता है तो H पॉजिटिव आयन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ऑक्सीजन गैस क्या होती है? लिबरेट होती है। इस ऑक्सीजन को कौन लेता है? हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस कॉल्ड RESPIRATION, सॉरी बच्चों, RESPIRATION। तो दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय अस एज वेल एज बाय द प्लांट टू कैरी आउट द प्रोसेस कॉल्ड द रेस्पिरेशन, व्हिच इज अपोजिट टू द फोटोसिंथेसिस। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्लोरोफिल क्या करता है? तो देखिए बेटा, ये एनिमेटेड डायग्राम ध्यान से देखिए, ध्यान से एक बात देखना, ध्यान से एक बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो एक रेज आ रही है बेटा, ध्यान से देखो, ये आ रहा है, एक एरो करके आ रहा होगा यहाँ से, और उस एरो में अगर आप पॉज करके वीडियो देखते हो तो फोटोन लिखा हुआ है, और आपको पता है फोटोन और कुछ नहीं होता आप लोग का, SUNLIGHT, सनलाइट होता है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है बेटा? आपके जो ये फोटो सिस्टम होते हैं ना, जो भी ये फोटो सिस्टम होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और इन्हीं की प्रेजेंस में लगातार यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते जा रहा है। देखिए आप लोग, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, देखिए ध्यान से, मेरे मार्कर को देखिएगा, पॉइंटर को देखिए ध्यान से, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, देखो ट्रांसफर हो रहा है, लाइट पड़ी, फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, और क्या बन रहा है बेटा आप लोग का? देखिए ध्यान से, NADPH बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और साथ ही साथ एक और चीज गौर करो, देखो क्या बनते जा रहा है यहाँ पर? ATP, देखो ध्यान से, ATP बनते जा रहा है बार बार। समझ में आप लोग को? इस पॉइंट को नोट करो। और एक और चीज यहाँ पर देखिएगा, आपका वाटर ब्रेक हो रहा है, देखो वाटर क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है आपका O2 में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और चले जा रहा है यहाँ। इसका मतलब वाटर क्या करता है? वाटर क्या करता है? दिन के टाइम में लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है। वाटर क्या करता है? दिन के टाइम में लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है। इस पॉइंट को नोट करो। और कहीं ना कहीं ये क्लोरोफिल को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो आपका NADPH2 और आपका ATP जनरेट होता है। कहां बेटा? ये बाहर वाला पोर्शन क्या था? ये बाहर वाला पोर्शन क्या था बेटा? स्ट्रोमा था। इट वाज एक्चुअली स्ट्रोमा। देखो समझिए आप लोग इस बात को। तो अभी मैंने आपको बताया, व्हेन द वाटर गेट ब्रेक देन इट फॉर्म H पॉजिटिव आयन इन द इलेक्ट्रॉन एंड द O2 इज लिबरेटेड। सही बात है, O2 स्ट्रोमेटा से बाहर निकल जाता है, हमें O2 से मतलब नहीं है, हमें मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन बेटा फिर ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसफर होता है अलग अलग क्या इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास, क्लोरोफिल के पास जाता है। इस पॉइंट को नोट करो। और कहीं ना कहीं क्लोरोफिल अब आपको हेल्प करता है क्या बनाने में? आपका NADPH2 और आपका ATP बनाने में। और आप खुद देखिए, ये NADPH2 और ATP बार बार गायब हो जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि स्ट्रोमा में यूज हो जा रहे हैं, ये स्ट्रोमा में यूज हो जा रहे हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? बताइए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। अब आप खुद बताइए मुझे सबके सब जरा, कि फर्स्ट स्टेप के अंदर हुआ क्या। सर पहली बात, फर्स्ट स्टेप में आपका थायलाकॉइड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और थायलाकॉइड में जो भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो अभी आप उतने ऊपर नहीं जा रहे हो बेटा, आप बहुत ही हल्का सा देख रहे हो। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। आपने ये पढ़ा कि जो भी थायलाकॉइड में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है सर, यहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, और लगातार इनको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कौन करता है सर? लगातार इनको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है बार बार इनको? सर वाटर दे रहा है।
लेकिन सवाल ये है कि वाटर इलेक्ट्रॉन कब देगा, जब वाटर ब्रेक करेगा। और वाटर ब्रेक कब होगा बेटा, सनलाइट के प्रेजेंस में। इसका मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में अब वाटर ब्रेक होता है और यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बेटा, ये आपके क्लोरोफिल के पास चले जाते हैं। समझ में आप लोगों को। और फाइनली आपके दो कंपाउंड बनते हैं जिसे हम कहते हैं आप लोगों का NADPH2 और ATP। तो आपने क्या किया बेटा, ध्यान से सुनिए, आपने सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया है NADPH2 और ATP में। और ये काबिलियत केवल क्लोरोफिल के पास होती है, बिकॉज वी डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। इसके लिए हम कभी भी सनलाइट एनर्जी को आपका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। और यही बेटा आपका वो केमिकल एनर्जी है, इस पॉइंट को नोट करो। अब सवाल ये है सर, ये देखो बेटा ध्यान से, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ATP। ATP दिखने में ऐसा होता है, NADPH2 दिखने में ऐसा। आप लोग आपको याद नहीं करना, याद रखिए। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, टू कन्वर्ट द CO2 इनटू ग्लूकोज, जो कि अगला स्टेप होने वाला है। तो फर्स्ट स्टेप ने क्या किया बेटा, फर्स्ट स्टेप ने अल्टीमेटली क्या किया, फर्स्ट स्टेप ने आपके वाटर को यूज किया और आपके इनको फॉर्म किया। एक तो ATP फॉर्म किया बेटा और एक आपका NADPH2 फॉर्म किया। इस बात को याद रखिए, कोई दिक्कत। तो दिस वाज द लाइट रिएक्शन, इट विल टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। अब बात करते बेटा हम लोग अगले रिएक्शन की, दैट इज द डार्क रिएक्शन। अगर मैं डार्क रिएक्शन की बात करूं तो इसमें CO2 कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। अब आपने कहा सर इसको रिडक्शन क्यों बोला गया है, देख लीजिए, ये है CO2, ये है C6H12O6। ध्यान से देखिए, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है बेटा, बट इट कंटेन हाइड्रोजन। इसका मतलब आपने यहाँ हाइड्रोजन ऐड किया है, इस बात को नोट कीजिए। समझ में आप लोगों को। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप CO2 को कन्वर्ट कर रहे हो बेटा ग्लूकोज में, वो भी कितने मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल। अब जब आप CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हो तो याद है लाइट रिएक्शन ने आपको क्या बना कर दिया था, आपको NADPH2 और ATP बना कर दिए थे। तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है बेटा, CO2 को आप ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हो बाय यूजिंग दिस NADPH2 एंड ATP। इस बात को नोट कीजिएगा। और याद है आप लोगों को, ATP रीजनरेट हो जा रहा था ADP में, ATP कन्वर्ट हो जा रहा था आपका ADP में। तो ये प्रोसेस शुरुआत वाली स्लाइड में थी, आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो आपको बस एक चीज बोलनी है, आपको ये बोलना है सर अगर हमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ द CO2 को कन्वर्ट करना है सर 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज में, तो मुझे कितने ATP चाहिए बेटा, मुझे 18 ATP चाहिए और मुझे 12 NADPH2 चाहिए। अब सवाल है सर ये प्रोसेस कहाँ टेक प्लेस करती है बेटा, ये जो प्रोसेस होती है ना, इट टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा। क्योंकि इस प्रोसेस कराने के लिए आपको बहुत सारी क्या चाहिए बेटा, बहुत सारी क्या चाहिए, ENZYME। और ये सारे के सारे एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, STROMA स्ट्रोमा, या तो फिर मैट्रिक्स में किसके, क्लोरोप्लास्ट के बेटा, किसके, क्लोरोप्लास्ट के। अभी तो हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ टेक प्लेस करती है, क्लोरोप्लास्ट में। थाइलाकॉइड थोड़ा ना बोलते हैं, क्योंकि थाइलाकॉइड में तो पहला स्टेप होता है और स्ट्रोमा में दूसरा स्टेप होता है। और दूसरे स्टेप में क्या हुआ बेटा, आप लोग का 6 मॉलिक्यूल ऑफ द CO2 कन्वर्ट हो गया आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज में। और इस प्रोसेस में देखिए टोटल ATP कितने खर्च हो रहे हैं, 12 ATP यहाँ खर्च हुए और 6 ATP यहाँ खर्च हुए, तो कितने हो गए, सॉरी ये रहे 6 ATP यहाँ खर्च हुए, कितने हो गए आपके 18 ATP। और 12 क्या खर्च हो रहे हैं बेटा आप लोग के, NADPH2। इन्होंने NADPH लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप H2 लिख देना है, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिर से एक बार पहले वाला डायग्राम देख लिया जाए, ध्यान से देखिए। क्या हो रहा है देखिए आप लोग खुद, लाइट रिएक्शन में वाटर ब्रेक हुआ O2 में और ATP निकला, ATP कन्वर्ट हुआ ADP में। डार्क रिएक्शन हुआ, डार्क रिएक्शन में CO2 कन्वर्ट हो गया किसमें, आपका ग्लूकोज में। हुआ कि नहीं हुआ, फिर से देखिए एक बार, आखिरी बार, लास्ट बार। वाटर लाइट की प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन करता बनाता है O2, ATP और H पॉजिटिव आयन आया, ATP और H पॉजिटिव आयन यहाँ यूज हो गया डार्क रिएक्शन में, और कहीं ना कहीं CO2 कन्वर्ट हो गया आपका ग्लूकोज में। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में बेटा 2 ही रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। मेरे ख्याल से पूरा का पूरा लेक्चर शायद आपके समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी तो प्लीज वीडियो को पसंद कीजिएगा जितना हो सके, अगर वाकई में लेक्चर समझ में आया तो, ठीक है। तो ये रहा बेटा, और आज का होमवर्क आप लोगों का, प्लीज दिस इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्शन ऑफ द लीफ एज वेल एज द सेक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। आपको लेबल करने सारे के सारे पॉइंट, आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर लेबल करने। एक काम करना, आप कुछ मत करो, आप एक इस पोर्शन को लेबल करो सबसे बढ़िया, और एक इस पोर्शन को आप लेबल करो, पता है किसको, इसको बस। और आप कुछ मत करना, इसको A मान लेना बेटा, इसको B मान लेना, आप मुझे A और B का फंक्शन बता देना। एक और आप काम करोगे, इसमें लेबलिंग आप पता है किसकी करना, इसमें लेबलिंग आप करना, बस मुझे एक चीज बता देना, लेबलिंग मत करना। आप इसे जो मेसोफिल नजर आ रहा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके घर में कर सकते हो प्रैक्टिस, लेकिन जो भी ये मेसोफिल आपको नजर आ रहा है कि इस मेसोफिल का सिग्निफिकेंट रोल क्या है बेटा, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए सबके साथ, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास में आने के लिए। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अपने फ्रेंड्स को कहिएगा लाइक किया करो, आप भी लाइक किया करो, जितना हो सके सबके सब वीडियो देखते लाइक कर दिया करो।
और प्लस कहीं ना कहीं लेक्चर को आप लोग शेयर किया करो अपने उन दोस्तों के साथ जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। अब इस टाइम पे बेटा हम जितनों की, सही बात है, हम इसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, है ना। ठीक है, या तो हम उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, है ना, हम कोशिश कर सकते हैं कि जो हमारे पास है वी कैन गिव टू अदर। ठीक है, कोशिश करते हैं कि फ्री में देते हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव कंटेंट एक आपको बहुत बढ़िया ढंग से मिल रहा है। जल्दी ही आपका फिजिक्स का लेक्चर भी आ जाएगा। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड 5 बजे बायोलॉजी, 7 बजे आपका फिजिक्स लगातार रहेगा। और फिजिक्स का लेक्चर बहुत अच्छा है, ध्यान से आप लोग उसको देखिएगा। तो सभी लोगों को थैंक यू, सभी लोगों को थैंक यू। हो सके तो लेक्चर लाइव देखा करो सबके साथ। हो सके तो 5 बजे बैठ जाया करो लेक्चर देखने के लिए। एक आप लोग 7 बजे बैठ जाया करो लेक्चर देखने के लिए। जल्दी ही फिर हम लोग अपनी एक टीम बनाएंगे और 1 घंटे की क्लासेस रेगुलर रखा करेंगे। 1 घंटे की अलग से क्लासेस रहा करेंगे हम लोग की। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, और प्लीज घर के अंदर ही रहना। घर वालों को मत कहना कि घर से बाहर निकलो बिल्कुल भी। ठीक है, तो सभी लोगों को बाय बाय बाय। ठीक है।